नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार पंचतंत्र की बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छे ट्रांसलेशन के साथ, जिसमें हर बार की तरह नए नए वर्ड्स की मीनिंग, ट्रांसलेशन संबंधी जो रूल्स होते हैं, किस प्रकार से हमें ट्रांसलेट करना चाहिए, वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, आपको एक्टिव पैसिव बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है द कारपेंटर्स वाइफ। कारपेंटर्स इसका मतलब होता है बढ़ाई, वाइफ यानी पत्नी। तो अपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है का की के, यदि यही कॉमा नहीं रहता और कारपेंटर्स लिखा होता तो बहुत सारे कारपेंटर, जैसे बॉयज बहुत सारे लड़के, किंग्स बहुत सारे राजा, फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इस कॉमा का मतलब का के की, जिसे अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस। तो बढ़ई की पत्नी। मैं पहले सोचता था कारपेंटर है ना, कार को पेंट करने वाले होते होंगे। सच बता रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं, छोटा था तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं। कारपेंटर है ना, बढ़ई जो लकड़ियों का काम करता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ कारपेंटर लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। लिव यानी रहना, उसी का लिव्ड हो गया। He worked very hard, वह वर्क यानी काम करता था, है ना, वेरी हार्ड बहुत कठिन काम करता था। इसे हम क्या, कड़ी मेहनत करता था ऐसे बोल सकते हैं। डे एंड नाइट, रात और दिन कड़ी मेहनत करता था। टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए। हिज लिविंग, अपनी जीविका, जीविका यानी भाई रोटी कपड़ा मकान, उसे जीविका कहते हैं, तो उसे लिविंग कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? रात दिन मेहनत करता था जीविका कमाने के लिए। ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्यार करता था, इतना लंबा वर्ड यहाँ पे केवल लव लिखा हुआ है, तो वही है पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड, ही के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेम इसी प्रकार से, तो सब्जेक्ट के बाद जब भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले, समझिए किया, खाया, पिया, करता था, जाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। अलग अलग रूल मैं बताते जाऊंगा आपको, तो बार बार इसे रिपीट नहीं करूंगा। एक बार आपको समझ आ गया तो अब आप समझ जाएंगे। बहुत ज्यादा प्यार करता था। बट ही वॉज अ सिंपलेशन एंड समवॉट फूलिश टू। सॉरी, यहाँ पे सिंपल्टन लिखा हुआ ना, ION जैसे लगता है, ION सिंपलेशन ऐसे लगता है, बस ये सिंपल्टन है। इसे भी लिख लेंगे। सिंपल्टन का मीनिंग होता है अनाड़ी। अनाड़ी यानी समझ के, थोड़ा बेवकूफ भी मान सकते हैं, मूर्ख भी बोल सकते हैं, उसे हम सिंपल्टन कहते हैं। तो लेकिन ही वॉज, वह था, क्या था, अ सिंपल्टन यानी एक अनाड़ी था, एंड समवॉट फूलिश टू। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं समवॉट का? समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, ऐसे है ना, कुछ हद तक। मूर्ख भी, ये वाला टू यानी होता है भी, बहुत भी होता है टू मच, और ये टू यानी भी होता है लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार, ये वाला टू है ना, TOO2। ये वाला टू आपका होता है एक प्रीपोजिशन के लिए यूज करते हैं, और ये टू अर्न कमाने के लिए वर्ब के साथ टू का यूज किया जाए। ये वाला टू के लिए नाउन के साथ टू का यूज किया, प्रीपोजिशन का यूज किया, ऐसे माना जाता है उसे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो भाई वो अनाड़ी था और कुछ हद तक मूर्ख भी था। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक हिज फूलिश नेचर, उसकी पत्नी डिड नॉट लाइक, अब डिड नॉट का यूज हो गया, यानी समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस। नहीं था, नहीं थी, इस प्रकार से। लाइक पसंद, तो डिड नॉट लाइक यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। हालांकि ये पास्ट का सेंटेंस है, नहीं करती थी, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे सर लाइक की जगह लाइक्ड कर दे क्या, सेकंड फॉर्म नहीं, डिड लग गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। पसंद नहीं करती थी। हिज फूलिश नेचर, उनका मूर्खता, मतलब मूर्खता बड़ा जो व्यवहार था, बर्ताव था, उसे वो पसंद नहीं करती थी। शी टुक एडवांटेज, वह उठाती थी या लेती थी। एडवांटेज यानी क्या था, फायदा, वो फायदा उठाती थी। ऑफ हिज सिंप्लिसिटी यानी उसकी सादगी का। एंड हैड मेनी लव अफेयर्स, और हैड यानी उसका था, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज करते। यदि हैड के बाद वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म ना हो तो आप समझ जाइए हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, तो आपके पास कुछ था तो हैड का यूज किया जाता है। मेनी यानी बहुत सारे, लव अफेयर्स भाई प्रेम संबंध जिसे कह सकते हैं, और उसके बहुत सारे प्रेम संबंध थे। पति पसंद नहीं था तो और किसी को बना लेती थी। द विलेजर्स टोल्ड द कारपेंटर अबाउट हिज वाइफ्स लूज मोरल्स। अब देखिए, द विलेजर्स यानी गांव वाले, तो गांव वाले, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले, टोल्ड
टोल्ड यानी वो कहते थे, यानी उन्होंने बताया, ऐसे यूज किया जाएगा। क्या बताया? थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करता हूँ, ज्यादा चमक रहा है ऐसा लगता है मुझे तो। हाँ इतना ठीक है। टोल्ड द कारपेंटर यानी बढ़ाई को बताया, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, हिज वाइफ्स उसकी पत्नी की, देखिए फिर एस से एस लग गया, सॉरी एस लग गया, अपॉस्ट्रोफी एस, लूज मोरल्स। लूज मोरल्स यानी क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि उनका जो ढीला चरित्र या नीचा चरित्र, उसे हम मोरल्स यानी, वैसे तो नैतिकता भी होता है बट यहाँ पे उसका जो आचरण होता है उसे भी मोरल्स कहा जाता है। तो उसका जो गंदा आचरण था, उसका जो है ना बेकार आचरण था, उसके बारे में बताया कि भाई इसका आदत व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छे आदत व्यवहार की नहीं है, जिसे चरित्रहीन कहते हैं। बट द कारपेंटर डिड नॉट बिलीव, लेकिन बढ़ाई डिड नॉट बिलीव यानी भरोसा नहीं करता था, देम यानी उन पर भरोसा नहीं करता था, बोलते थे कि नहीं है इसका आदत व्यवहार अच्छा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हियरिंग दीज टॉक्स, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू मंथ्स कुछ महीनों के बाद, ऑफ हियरिंग यानी सुनकर, दीज टॉक्स इन बातों को सुनकर, यहाँ पे एल साइलेंट है, टॉक्स नहीं बोलेंगे टॉक्स बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसलिए दीज का यूज किया, क्योंकि केवल टॉक रहता है, ऐसे नहीं आता। तो दिस टॉक, कोई चीज एक है हमारे पास में है तो दिस का यूज करते हैं, कोई चीज हमारे पास में एक से ज्यादा है तो दीज का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो इन बातों को सुनकर कुछ महीनों बाद, द कारपेंटर लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट यानी खो दिया, हिज टेम्पर अपना आपा खो दिया, ऐसे बोलते हैं ना, अपना आपा खो दिया। ही थॉट उसने विचार किया या उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है, मे बी शायद को मे बी कहते, शायद द विलेजर्स आर टेलिंग द ट्रूथ, गांव वाले आर टेलिंग कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर, इनके साथ यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्ले का प्लेइंग हो जाए, रन का रनिंग हो जाए तो रहा है रही है, शायद ये सच कह रहे हैं। माई वाइफ इज बीइंग अनफेथफुल टू मी, तो माई वाइफ इज बीइंग का मतलब क्या है? यूज किया आता है हो रही है, वो कुछ काम नहीं कर रही है लेकिन मेरी वाइफ के द्वारा काम हो रहा है, तो वहां पे बीइंग का यूज करते हैं, यानी काम, जैसे बोलते हैं ना खाना पक रहा है, अब खाना कोई पका रहा है थोड़ी बता रहा है, तो नहीं खाना नहीं पका रहा है कोई, तब वहां पे बीइंग का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से मेरी पत्नी हो रही है, मेरी पत्नी कुछ काम नहीं कर रही बट वो हो रही है, अपने आप हो रही है। क्या हो रही है? अनफेथफुल टू मी, यानी मुझसे, हम क्या बोल सकते हैं? फेथ यानी भरोसा, और क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? जिसे विश्वासघाती भी बोल सकते हैं ना, विश्वासघाती, तो वो मेरे लिए विश्वासघाती हो रही है, ऐसे यूज किया जाएगा। अगर वो कुछ काम करती तब वहां पे इस के साथ सीधा एनजी फॉर्म लगा देते, बट क्योंकि ये कुछ काम नहीं कर रही, काम अपने आप हो रहा है, वो विश्वासघाती हो रही है, तो हम वहां पे बीइंग का यूज करते हैं। खाना पक रहा है, चाय बन रही है, तो वहां पे इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम वहां पे बीइंग का यूज करते हैं कि हाँ भाई, और थर्ड फॉर्म को यूज किया था वहां पे ऐसे कंडीशन में। तो मेरे लिए है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक के? वो क्या बोला था मैं, वही भूल गया, विश्वासघाती हो रही है। आई मस्ट फाइंड आउट, मुझे जरूर, मस्ट यानी चाहिए का भी यूज करते हैं, जरूर के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं। फाइंड आउट माई सेल्फ, मुझे खुद से ढूंढना चाहिए, मुझे खुद से पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है। अब क्या हुआ देखिए, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन ऐसे बोल सकते हैं, द कारपेंटर वोक हिज वाइफ अर्ली इन द मॉर्निंग, कारपेंटर बढ़ाई ने वोक जगाया, वेक WAKE वेक यानी जागना, उसी का सेकंड वोक होता है। हिज वाइफ अपनी पत्नी को जगाया, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जगाया, एंड सेड और कहा, से का सेकंड हम सेड है ना, कहा, डियर वाइफ प्रिय पत्नी, आई हैव सम अर्जेंट वर्क। अब देखिए यहां पर भी हैव का यूज किया गया है, लेकिन वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैव यानी है, मुझे है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव वर्क, मेरे पास काम है, ऐसे। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मुझे कोई जरूरी काम है, इन द सिटी, शहर में, अर्जेंट यानी होता है एकदम जरूरी। आई मस्ट लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, आई मस्ट लीव यानी मुझे जाना होगा, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सुबह जाना होगा। टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट, अवॉइड यानी नकार देने के लिए, अनदेखा करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। आफ्टरनून हीट यानी दोपहर की गर्मी को नकारने के लिए या उसे अनदेखा करने के लिए, अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी जाना पड़ेगा। समझिए भाई, गर्मी है तो टालना, अवॉइड को टालना भी कहते हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। प्लीज पैक माई क्लोथ्स,
तो कृपया पैक यानी वही पैक कर दो, बांध दो मेरे कपड़ों को। एंड प्रिपेयर फ्रेश लंच फॉर मी, प्रिपेयर यानी तैयार करो, फ्रेश लंच ताज़ा भोजन फॉर मी मेरे लिए। अब लंच यानी दोपहर का भोजन को लंच कहा जाता है ना। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता होता है और लंच दोपहर के लिए। तो भाई वो सीधा बोल रहा है लंच तैयार करो क्योंकि मैं दोपहर को यहाँ पे रहूँगा, तो लंच तैयार कर दो मेरे लिए, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए उसकी पत्नी है। चित्र देखने में तो मुझे बचपन से ही मजा आता है, और खास तौर पे ऐसे कार्टून वाले चित्र। ऐसे नहीं कि आजकल तो 3D में एक से एक बनता है, बट वो मज़ा नहीं है जो पहले की बुक में जो देखने में आता था। और कई घंटे तो हम वो चित्र को देख के गुजार देते थे। अब देखिए यहाँ पर चित्र से समझ आया था किस टाइप क्या है, क्या दर्शाना चाहते हैं। हाँ चलिए आगे। द कारपेंटर्स वाइफ वॉज वेरी हैप्पी। अब बढ़ई की पत्नी बहुत खुश थी। ये समझ गया, पॉस्टॉफी हर बार नहीं बताऊंगा, एक बार आप समझ गए फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सी न्यू, वह जानती थी, दैट की, अब यहाँ पे भी देखिए न्यू लिखा हुआ है, के साइलेंट रहता है, केवल न्यू पढ़ेंगे। ये किसका साइलेंट? नो का। कौन सा नो? KNOW, नो। यहाँ पर भी KW साइलेंट होता है, नो यानी जानना। अरे कहाँ लिख दिया मैं, ये नो, इसका सेकंड फॉर्म न्यू है। तो KN एक साथ यदि लिखा हो ना तो के साइलेंट रहता है, आप देखेंगे है ना। नी, नाइफ, नो, नॉक, बहुत सारा मतलब होता है। जानती थी कि, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। वो जानती थी कि द ट्रिप यानी जो यात्रा था, टू द सिटी, शहर के लिए, वुड लास्ट नॉट लेस देन 3 days। वुड लास्ट नॉट लेस यानी कि वो कम से कम 3 days यानी 3 दिनों का ही कम से कम वो क्या होगा, यात्रा होगा। यानी यात्रा कम से कम 3 दिन तो चलेगी, ऐसे बोलेंगे यहाँ पे, है ना। सो इसलिए सी वुड बी फ्री टू मीट हर लवर विदाउट फियर। सी वुड बी यानी होगी, रहेगी, विल की जगह वुड का यूज किया गया है। फ्री आजाद हो जाएगी, टू मीट मिलने के लिए, हर लवर अपने प्रेमी से, विदाउट फियर बिना किसी डर के। बोले 3 दिन लगेगी तो बिना किसी डर के पति से मैं, सॉरी जो लवर है प्रेमी है उससे मिल लूंगी। सी क्विकली पैक्ड हर हस्बैंड्स क्लोथ्स, और उसने जल्दी से पैक कर दिया। वही पैक यानी बांधना, है ना, पैक कर देना, सामान बांधना बोल सकते हैं। हर हस्बैंड्स क्लोथ्स, अपने पति के कपड़ों को। अब यदि लड़की है तो हम हर का ही यूज़ कर, भले हस्बैंड है तो हिज नहीं लगाएंगे, अरे लड़का है सर हिज लगा दे क्या। हर बार बताता हूँ, जो नए हैं उनके लिए बताता हूँ। यदि पत्नी के बारे में या लड़की के बारे में बात हो, लड़की का पति हो, लड़की की बहन हो, लड़की का भाई हो, लड़की की चाची हो, सबके लिए हम हर लगाएंगे, है ना। गर्ल्स है ना, तो जैसे है तो हर हस्बैंड, हर सिस्टर, हर ब्रदर, हर मदर, सब में हर। यदि लड़के के बारे में बात हो रही तब वहाँ पे हिज लगाएंगे, हिज वाइफ, हिज मदर, हिज सिस्टर, हिज फादर, ऐसे, ये ध्यान रखेंगे। तो कई लोग धोखा, सर हस्बैंड है तो हिज लगा दे क्या, मदर है तो हर लगा दे क्या, नहीं, लड़की है कि लड़का है ये इसको देखना है आपको। देन सी गॉट बिजी प्रिपेयरिंग टेस्टी डिशेस एंड स्वीट्स, और गॉट बिजी यानी व्यस्त हो गई, प्रिपेयरिंग यानी तैयार करने में, स्वादिष्ट भोजन और इसे व्यंजन भी कह सकते हैं, और मिठाइयों को फॉर लंच के लिए स्वादिष्ट मिठाई और व्यंजन बनाने में व्यस्त हो गई। अ व्हाइल लेटर यानी कुछ देर के बाद, सी पैक द लंच टू, और उसने लंच को भी पैक कर दिया, बांध दिया, लंच भी बांध दिया। देन द कारपेंटर टुक हिज वाइफ्स लीव, और उसने अपनी पत्नी से क्या ली, विदा लिया, छुट्टी ली, ऐसे बोल सकते हैं। वहां से वो चला गया, अपनी पत्नी से उसने विदाई ली। द वाइफ्स हार्ट वॉज फीलिंग विद जॉय, पत्नी का दिल फीलिंग विद जॉय ने खुशी से भर गया था। इस प्रकार से उसने फिल्ड, क्यों खुश थी भी, अपने प्रेमी से मिलने मिलेगा। और जो वाकई में जो पतिव्रता पत्नी रहती है उन्हें दुख होता है, अरे इतने दूर जा रही है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भगवान करे अच्छे से पहुंच जाए, है ना, ये अंतर रहता है और कुछ नहीं। और ये खुश हो रही है कि बढ़िया जा रहा है। बट द कारपेंटर हैड सम अदर प्लान, लेकिन जो कारपेंटर था, बढ़ाई था, हैड यानी था, सम अदर प्लान, उसका कुछ अलग ही योजना थी, वो जा नहीं रहा था, उसका कुछ अलग प्लान था। आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना, जाना, बहुत सारे यूज करते हैं। उसके जाने के बाद हिज वाइफ वॉश्ड हर हेयर, उसकी पत्नी ने अपने बाल धोए, तो वॉश का से ना वॉश्ड। हैड ऑयल मसाज, तो हैड यानी लिया, ऐसे भी यूज किया था ना, क्या लिया, ऑयल मसाज लिया, तेल की मालिश ली। एंड अप्लाइड सैंडवुड पेस्ट ऑन हर बॉडी, सैंडलवुड लिखा हुआ, हाँ सैंडलवुड, सैंडल यानी होता है चंदन, चंदन की लकड़ी का जो लेप होता है अपने शरीर पर लगाया, खुशबू आए ताकि।
अब पहले परफ्यूम डिओ तो रहता नहीं था, तो यही सब करते थे। देन सी हैड अ रिफ्रेशिंग बाथ, फिर उसने लिया, है ना, तो हैड बाथ ऐसे यूज किया जाता है। रिफ्रेशिंग बाथ यानी एक ताजगी भरा स्नान किया उसने। सी ट्राइड ऑल हर ऑर्नामेंट्स, उसने ट्राइड यानी मतलब ट्राई किया, पहन के देखा, ऐसे कोशिश की, ऐसे भी यूज किया जाता है। बट ऑल हर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, अपने गहनों को ट्राई किया कि ये अच्छा लग रहा है, कि ये अच्छा लग रहा है। एंड फाइन सिल्क गारमेंट्स, और फाइन सिल्क यानी एकदम सुंदर सिल्क के जो वस्त्र होते परिधान को गारमेंट्स कहते हैं, सिल्क के गारमेंट्स को उसने क्या किया, ट्राई किया। टू सी इन विच सी अपीयर्ड द बेस्ट फॉर हर लवर, टू सी यानी देखने के लिए, इन विच यानी किसमें, सी अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी अपीयर्ड यानी दिखी, है ना, द बेस्ट फॉर हर लवर, अपने प्रेमी के लिए वो किस में अच्छी दिखती थी ये चेक करने के लिए वो सबको पहन पहन के देख रही थी। अपीयर्ड यानी किसी के सामने प्रकट होना, दिखना, लगना, बहुत सारा मतलब होता। मीनवाइल, इस दौरान, द कारपेंटर स्पेंड द होल डे रोमिंग अराउंड इन फॉरेस्ट नियर द विलेज, तो कारपेंटर ने क्या किया, स्पेंड बिताया, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड, लास्ट में डी रहता है, तो ये स्पेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, स्पेंड यानी बिताना, खर्च करना, मतलब समय खर्च करना, स्पेंड करना, टाइम बिताना, उसे स्पेंड, उसी का सेकंड स्पेंड है। तो आज सिंपल टेंस के सेंटेंस आ गया। तो बढ़ई ने बिताया द होल डे, डब्ल्यू साइलेंट है, होल डे यानी पूरा दिन, रोमिंग यानी इधर उधर भटक कर घूम कर उसे रोमिंग कहते हैं, अराउंड यानी चारों तरफ या आसपास, इन अ फॉरेस्ट जंगल के, नियर द विलेज तो गांव के पास के जो जंगल था उसमें आस घूम कर उसने समय बिताया। एट डस्क, डस्क यानी क्या होता है, जैसे कि रात तो बिता दिया, तो डस्क मतलब जैसे हिंदी में बोलते गोधूली बेला, गोधूली बेला ने, गो यानी गाय, धूली यानी जब उसका दूर उठाओ, बेला यानी समय, तो हमारे में जब पूजा पाठ कराते हैं तो गोधूली बेला देखते हैं, वो टाइम होता है आपका लगभग 6 बजे के आसपास, जब गाय वगैरह जब चर के है ना चारागाह से मतलब खेत वगैरह चर के जब वापस आती हैं तो गाय के पैर से धूल उड़ती थी, तो गोधूली बेला कहते हैं वापस आते समय, टाइम लिखा गया है, तो वही डस्क होता है। आप सीधा सीधा बोल दो शाम के समय को, संध्या काल को ऐसे कहा जाता है। तो शाम के समय वही 6 बजे के आसपास, सी वॉक टूवर्ड्स द विलेज, वह चला, है ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, द विलेज गांव की ओर चला। एंड थॉट अ डार्क, सॉरी थ्रू यानी में से, किसमें से, अ डार्क स्ट्रीट यानी अंधेरे सड़क में से, ही रीच्ड हिज होम, वो अपने घर पहुंचा। ही एंटर्ड द हाउस, वह घर में प्रवेश किया, इंटर्ड है ना, इंटर का सेकंड फॉर्म इंटर्ड। एंड हिड अंडर द बेड, हिड छिपा, ये हिड किसका सेकंड फॉर्म है, HIDE, हाइड होता है ना, इसी का सेकंड फॉर्म हिड है, ई को हटा दो सेकंड फॉर्म बन जाता है, अंडर यानी नीचे, द बेड, और वो बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे क्या हो गया, छिप गया, भाई चेक करने के लिए। नाउ द कारपेंटर्स वाइफ हैड ऑलरेडी सेंड अ मैसेज, होगा मैं देखा नहीं अभी, नाउ अब द कारपेंटर्स वाइफ, बढ़ई की पत्नी ने, हैड के साथ देखेंगे सेंड का यूज किया, सेंड क्या है, सेंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेंट होता है, तो हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म बोले सर ऑलरेडी है, इसके बाद का है, तो ये बीच में ये अलग कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है आपको, यदि हैड के बाद आसपास आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो पत्नी ने पहले से ही भेज दिया था या भेज चुकी थी, एक क्या भेज चुकी थी, देखिए, हाँ देखिए वही है, अब मैसेज, उसने पहले से ही एक संदेश भेज दिया था। अब आजकल तो मोबाइल से भेज देते, पहले किसी को बोल के भेजेंगे, जो भी हो, तो संदेश भेज दिया था या भेज चुका था, इसलिए बोला मैं पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी। टू हर लवर, अपने प्रेमी को, तो ये टू प्रीपोजिशन है, बता रहा है किसे भेजी थी। सी हैड सेड, और उसने कहा था, माई फूलिश हस्बैंड हैज गॉन फॉर सम वर्क इन द सिटी, मेरा मूर्ख पति हैज गॉन, जा चुका है, चला गया है। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यहाँ पे देखिए हैज के बाद एक गॉन किसका थर्ड फॉर्म है, गो, वेन, और ये गॉन, ये थर्ड फॉर्म, तो हम वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं हैज या हैव के बाद, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख लीजिए। तो गया हुआ है या जा चुका है, दोनों बोल सकते हो, कुछ काम के लिए शहर में। यू मस्ट कम, है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, आना चाहिए, टू माई हाउस, या तुम्हें मेरे घर आना होगा,
आफ्टर ऑल द विलेजर्स हैव सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट। आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर के बाद, ऑल अलग है ना, आफ्टर ऑल नहीं है, आफ्टर यानी के बाद, ऑल द विलेजर्स सभी गांव वालों के है ना, हैव सेटल्ड डाउन, सेटल डाउन यानी क्या होता है, फॉर द नाइट यानी रात के लिए व्यवस्थित हो जाने के बाद। सेटल डाउन व्यवस्थित होना मतलब सीधी सी बात है, जब रात को लोग अपने अपने कमरे में सेटल हो जाए, बढ़िया सोने का सोचे, तब तुम ये चीज करना है आपको। एट नाइट यानी रात के समय, तो आप देखेंगे है ना, इन मॉर्निंग आपको मिलेगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग मिलेगा आपको, लेकिन रात के समय आपको एट का यूज मिलेगा है ना। सुबह को इन मॉर्निंग आप देख लेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट रात को इन नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है। ये भी एक रूल आप देख लेंगे। हर लवर उसका प्रेमी, नॉक्ड, देखिए नॉक्ड मैंने अभी बताया था, नो न्यू बताया था ना, के एन के साइलेंट रहता है, तो केवल नॉक्ड पढ़ेंगे, कनॉक्ड नहीं पढ़ेंगे, ये वाला के नहीं रहेगा साइलेंट, ये वाला नॉक्ड, खटखटाया, तो नॉक फर्स्ट फॉर्म होता है उसी का, सेकंड फॉर्म नॉक्ड होता है, खटखटाया। एट हर डोर, उसके दरवाजे पर, ये प्रपोजिशन है। जेंटली, अब यहाँ पे जैसे बोलते हैं जेंटली यानी धीरे धीरे, जेंटली यानी एकदम धीरे धीरे, ताकि भाई और कोई सुन ना ले। तो सीधी सी बात है, गलत काम कोई करेंगे तो भाई डर तो रहेगा ही। तो वो क्या किया उसने, धीरे धीरे उसने दरवाजा को खटखटाया। कहाँ, हाँ चल। द कारपेंटर्स वाइफ, बढ़ई की पत्नी, रज्ड, रज यानी भागी, दौड़ी, टू द डोर, प्रपोजिशन, डोर यानी दरवाजे के पास भागी। एंड लेट हर लवर इनसाइड, लेट किसी को कुछ करने देना है ना, लेट हर गो उसे जाने दो, लेट हर कम उसे आने दो, लेट हर डांस उसे नाचने दो। अभी हर है, यहाँ पे यू का यूज कर सकते हो, आई का यूज कर सकते हो, लेट मी, सॉरी मी का यूज कर, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी डांस मुझे नाचने दो। अब हर की जगह ही का भी यूज कर सकते हैं है ना। और उसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, लेट ये पॉजिटिव वर्ब है, जैसे मेक का यूज करते हैं ना, यू मेक मी एंग्री, तो मुझे गुस्सा दिलाते हो, और वैसे ही लेट का यूज करते हैं, किसी को कुछ करने दो तो लेट का यूज किया जाता है, तो ये पॉजिटिव वर्ब है। और क्या किया, क्या करने दिया उसने, लेट हर लवर इनसाइड, अपने प्रेमी को अंदर आने दिया, तो कुछ करने दिया ना, तो लेट का यूज किया गया। देन सी क्लोज्ड द डोर, तब उसने, क्लोज ही सी यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तब वह खोली, उसने खोला, ऐसे भी यूज करते। क्लोज्ड बंद किया, द डोर दरवाजे को बंद कर दिया उसने। एज सी रीच्ड द बेड, और जैसे ही वह रीच यानी पहुंची, द बेड यानी पलंग के पास पहुंची, हर टो ट्रिप्ड द कारपेंटर्स, उसकी जो टो यानी क्या होता है, जो पंजा होता है, तो पंजा क्या हुआ, कारपेंटर के पास फिसल गया, ट्रिप्ड यानी फिसलना, द कारपेंटर, तो उसका पंजा कारपेंटर के पास फिसला। हु वॉज हाइडिंग, जो छिपा हुआ था, अंडर द बेड, पलंग के नीचे, देखिए जो पलंग के नीचे छिपा हुआ था ना, तो उसका जो उसकी पत्नी का अंगूठा टकरा गया उसके बॉडी से, वो समझ गई कोई तो है अंदर, कौन रहेगा, पति है। द कारपेंटर्स वाइफ थॉट, बढ़ई की पत्नी ने विचार किया, भी सोचा, ओ द रास्कल हैज कम टू चेक, है ना। तो रास्कल, अब यहाँ पर रास्कल यानी अब जैसे गाली वगैरह होता है ना इंग्लिश में, बिल्कुल उसी प्रकार का ये गाली है। गाली का हम लोग क्या ही मीनिंग देखेंगे, मेरे ख्याल से बदमाश, दुष्ट, पापी, ऐसे बहुत सारा मतलब हो सकता है। तो ये बदमाश या ये पापी, हैज कम आ गया है, देखिए हैज के बाद कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो हैज कम आ चुका है, टू चेक जांच करने के लिए, इफ यदि, what he was heard about me is true or not, है ना, कि what he was heard, कि उसने क्या सुना था, तो देखिए hear का थर्ड सेकंड फॉर्म heard होता है, इसे heard नहीं पढ़ेंगे, कभी heard, about me मेरे बारे में, is true or not, सच है कि गलत है, ये चेक करने के लिए घर आ चुका है। गांव वाले जो बोलते थे ना, वही चेक करने आया है। I'll prove, तो I'll है, I will का यूज किया गया, शॉर्ट में I'll होता, I'll prove यानी मैं साबित करूंगी, it to him, उसे, मैं ऐसे साबित कर दूंगी उसे। So the carpenter's wife said to her lover, इसलिए कारपेंटर की जो पत्नी थी उसने कहा, हर लवर यानी अपने प्रेमी से, क्या कहा उसने, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, सॉरी ना, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। हाँ, ओ स्ट्रेंजर, हे अजनबी, ऐसे बोलते ना, हे अजनबी, अब देखो ये अजनबी बना दिया, बताइए, दिमाग देखिए। आई एम नॉट अ वुमेन ऑफ लूज मॉरल, मैं
है ना, घटिया चरित्र की औरत नहीं हूं, गिरी हुई चरित्र की औरत नहीं हो। देखिए बहुत बड़ा अपने आप को बड़ा ही मार रही है। देन तब वाई हैव यू कॉल्ड मी एट नाइट इन योर हस्बैंड्स, उधर लिखा है मुझे दिख रहा है अब्सेंस, अभी आपको बता दूंगा। अब वो लड़का पूछ रहा है, अब उसे नहीं पता था ना क्यों ऐसे बोल रही है, तब वो बोल रही है वाई हैव यू कॉल्ड, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है। देखिए वाई का यूज हो गया, सीधा सवाल है ना इंट्रोगेटिव। अब पता कैसे चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव का यूज किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब ये सवाल क्या हुआ, सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाता है या WH फैमिली आ जाता है, समझ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या, क्यों, कैसे। तो वाई हैव यू कॉल्ड, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, मी यानी मुझे क्यों बुलाया, एट नाइट रात को, इन यानी में, योर हस्बैंड तुम्हारे पति की ऐसे बोलेंगे अब्सेंस, है ना। अब्सेंस मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी। ये भी बोल रहा है क्यों बुलाया फिर अपने पति की गैर हाजिरी में जब तुम ऐसे नहीं हो तो। हर लवर आस्क्ड, उसके प्रेमी ने पूछा। अब उसके प्रेमी को नहीं पता ना, तो वो भी थोड़ा दिमाग लगाता, भाई मैं अनजान हूँ पानी दे दो, उसे नहीं पता था, उसकी पत्नी में उसको पता था, समझा नहीं पाई। 2 days ago, 2 दिन पहले, आई हैड केप्ट अ फास्ट, मैंने रखा था। देखिए फिर देखिए, रख लिया था, रखा हुआ था, रख चुका था, तो देखिए हैड के साथ केप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म। अ फास्ट, फास्ट यानी तेज भी होता है, फास्ट यानी उपवास भी होता है, रोजा वगैरह रखते हैं, उपवास जो रखते हैं। फॉर माई लविंग हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ, वाह देखिए, तो मैंने 2 दिन पहले उपवास रखा था मेरे लविंग हस्बैंड यानी मेरे प्यारे पति के लंबे जीवन के लिए। एंड गॉन टू गॉडेस गौरी, गॉन यानी गई थी, वही वाला आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस ही आ गया, हेड के साथ ये भी, और ये पूरा सेंटेंस चल रहा है तो हेड के साथ ही गॉन का यूज किया गया है, एंड लग गया तो एक ही सेंटेंस मानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मानेंगे। और मैं कहाँ गई हुई थी, गॉडेस यानी देवी, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, देवी गौरी के अपॉस्ट्रोफी एस टेम्पल, देवी गौरी के मंदिर गई थी। टू ऑफर प्रेयर्स यानी प्रार्थना करने के लिए, उसे ऑफर प्रेयर्स कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए गई थी। और क्या, फ्लावर्स एंड स्वीट्स यानी कि प्रार्थना, फूल और मिठाइयां प्रदान करने गई थी, चढ़ाने गई थी। देन गॉडेस गौरीज वॉइस, फिर देवी गौरी की आवाज, इकोड, इकोड यानी क्या होता है, गूंजना, बोलते हैं इको बढ़ा दो, इको कर दो, गूंजना, गूंजी। इन द टेम्पल, मंदिर में उनकी आवाज गूंजी। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि माई हस्बैंड वुड डाई इन 7 days टाइम, मेरे पति वुड डाई यानी मर जाएंगे। यहाँ पे वुड का यूज क्यों किया, विल का यूज क्यों नहीं किया गया है, हर बार आपको बताता हूँ, नए हैं उनके लिए बताता हूँ कि देखिए पूरा सेंटेंस में पहले सी सेड, उसने कहा, तो कोई सेंटेंस में यदि स्टार्टिंग पास्ट टेंस से होती है और उस सेंटेंस में कोई फ्यूचर की बात करे कि मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो आई सेड आई विल गो टू द मार्केट, लेकिन वहां पे विल का यूज नहीं करेंगे, विल की जगह वुड का यूज करेंगे। रूल यही कहता है, सेंटेंस में यदि पहले पास्ट है फिर फ्यूचर की बात कहिए तो विल की जगह वुड लगाना है आपको। तो ये विल डाई बोलोगे तो भी सही है, बट ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे पति मर जाएंगे, है ना, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, 7 दिन के अंदर मर जाएंगे, इन यानी में के अंदर भी बोल सकते हैं, 7 दिन में मर जाएंगे। एट दिस शॉकिंग रेवलेशन, रेवलेशन ऐसे पढ़ेंगे ना, ठीक है, रेवलेशन, रेवलेशन मतलब क्या होता है, अब इसे हिंदी में जैसे कोई राज से पर्दा उठ जाता है ना, उसे रेवलेशन कहते हैं, रहस्योद्घाटन हिंदी में बोलते हैं। तो इस हैरान कर देने वाले रहस्योद्घाटन से, है ना, रहस्योद्घाटन ऐसे बोलना चाहिए, यानी पर्दाफाश कर देने वाले ऐसे समाचार से, आई बर्स्ट आउट क्राइंग, बर्स्ट आउट मतलब एकदम फूट कर रोना, उसे बर्स्ट आउट लाफ बोलते हैं ना, बर्स्ट आउट लाफिंग यानी एकदम फूट कर हंसना, वैसे बर्स्ट आउट क्राइंग होगा, तो फूट कर रो पड़ी। विथ टीयर्स इन माई आईज, मेरे आंखों में आंसुओं के साथ, आई प्लीडेड हर, मैंने उनसे विनती की, प्रार्थना की, उसे प्लीड कहते, प्लीडेड सेकेंड फॉर्म। टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए, सम वे, कोई कुछ रास्ता या कोई मार्ग, बाय विच, जिसके द्वारा, आई कुड सेव, मैं बचा सकती थी, माई हस्बैंड्स लाइफ, मेरे पति के जीवन को। तो मैंने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की कि माँ कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने पति की जान बचा सकूं। देखिए बताइए क्या क्या बोल रही भगवान के नाम से। गॉडेस गौरी सेड, माता गौरी ने कहा, दैट कि आई मस्ट मीट अ स्ट्रेंजर, कि मुझे एक अजनबी से मिलना चाहिए, एंड देन, और फिर विजिट हर टेम्पल, और उसके
मंदिर जाना चाहिए। माता गौरी ने कहा कि मुझे एक अजनबी से मिलना चाहिए, उसके बाद मंदिर जाना चाहिए। देखिए क्या क्या झूठ बोल रही माँ के नाम से। दिस विल इंक्रीज माई हस्बैंड्स एज, दिस विल इंक्रीज, ये बढ़ाएगा, इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिक्रीज यानी घटाना, तो क्या बढ़ाएगा, विल का यूज किया गया फ्यूचर टेंस गागी के, मेरे पति के उम्र को बढ़ाएगा। एंड ही विल लिव, और वो जिएंगे। तो देखिए सबकी जगह विल का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे कोई पास का सेंटेंस नहीं है, इससे विल, यहीं पे पास का सेंटेंस होता तो विल की जगह वुड लग जाता। लिव यानी जीना भी होता है। फॉर 100 years, 100 साल तक जिएंगे। दैट इज वाई, इसलिए, दैट इज वाई इसलिए, आई हैड सेंड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा था। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद सेंड। द कारपेंटर हु हैड बीन हाइडिंग, द कारपेंटर हु हैड बीन हाइडिंग, जो छिपा हुआ था, अंडर द बेड, बेड के नीचे, हैड हर्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ सुन लिया था, सुन चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद हर्ड, तो हियर का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों हर्ड होता है। सब सुन चुका था, वाह वाह क्या मेरी पत्नी है। ही इमर्ज फ्रॉम अंडर द बेड, इमर्ज यानी कहते हैं प्रकट होना, इमर्ज कहते हैं, सामने यानी इमर्ज कहते हैं। पलंग के नीचे से प्रकट हुआ यानी सामने आया। एंड सेड, और कहा, डियर वाइफ, प्रिय पत्नी, हाउ रॉन्ग आई वॉज, फिर डब्ल्यू साइलेंट, डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे राइट, WRITE, राइट होता है लिखना, राइट, रॉन्ग तो डब्ल्यू साइलेंट है, रॉन्ग नहीं बोलेंगे, रॉन्ग। कि हाउ यानी कितना या कैसे, बहुत सारा है ना। आई वॉज, मैं था, मैं कितना गलत था, इन बिलीविंग यानी भरोसा करके, द विलेजर्स, गांव वालों पर भरोसा करके मैं कितना ज्यादा गलत था। दे कॉल्ड यू अ वुमेन ऑफ लूज मॉरल्स, वो तुम्हें है ना घटिया चरित्र की औरत कहते थे, कॉल्ड कहते थे। एंड आई वॉज फोर्स्ड, और मैंने क्या किया था, फोर्स यानी होता है जोर देना, टू बिलीव देम, उन पर, है ना। और मैं क्या किया था, मुझ उन पर मैंने क्या किया, भरोसा किया। बट यू हैव प्रूव्ड, लेकिन तुमने साबित कर दिया है, चुका है, लिया है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है। लेकिन तुमने साबित कर दिया है, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड यानी के परे, डाउट यानी शक के परे, दैट यू आर ट्रूली डिवोटेड टू मी, कि तुम, ट्रूली यानी सचमुच में, डिवोटेड यानी टू मी, मेरे लिए तुम क्या हो, डिवोटेड हो। डिवोटी यानी आपने सुना होगा भक्त होना, वैसे समर्पित को भी डिवोटेड कहा जाता, समर्पित हो, तुम मेरे लिए पूरी ईमानदार हो, निष्ठावान हो, समर्पित हो, ये मैं अब जान गया हूं। फॉर माई लॉन्ग लाइफ, मेरी लंबी जीवन के लिए, यू केप्ट अ फास्ट, तुमने एक उपवास रखा। एंड देन, और फिर, वेंट टू गॉडेस गौरी, और माता गौरी के पास गई, तो वेंट का यूज किया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दैट की, आई वॉन्ट टू कैरी यू, वॉन्ट यानी चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैरी यू यानी आके ले जाना। अराउंड द विलेज सिंगिंग योर प्रेसेस, मैं तुम्हें गांव वाले के, है ना, आसपास या चारों ओर ले जाना चाहता हूँ, गांव के चारों ओर, सिंगिंग यानी गाते हुए, तो प्रेसेस यानी कहते हैं, प्रेस यानी तारीफ, प्रेसेस यानी तारीफों के पुल, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं तुम्हारी तारीफ गाते हुए, प्रशंसा करते हुए गांव में तुम्हें क्या करूँगा, घुमाऊंगा, तो ले जाऊंगा उठाकर, बोल खुशी खुशी। देन टर्निंग टू द स्ट्रेंजर, उसके बाद स्ट्रेंजर अजनबी की तरफ मुड़ते हुए, द कारपेंटर सेड, उस कारपेंटर ने कहा, रिस्पेक्टेड सर, वाह वाह देखो क्या सम्मान दे रहा है कि वाकई मूर्ख है, श्रीमान, है ना, सम्मानीय महोदय। थैंक यू फॉर असिस्टिंग माई वाइफ, यानी मेरी पत्नी की सहयोग कर, मतलब ना असिस्टेंट, सहयोग करने वाली, मेरी पत्नी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद। इन दिस वेंडरेटेड मिला। वेंडरेटेड का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, एकदम कोई पूजनीय, पूजा करने योग्य, ऐसे टास्क यानी काम। इस पूज्य कार्य में, इस पूजनीय कार्य में आपने मेरी पत्नी का सहयोग किया, आपका धन्यवाद। आई वुड हैव डाइड सून, मैं जल्दी मर गया होता, बट फॉर यू, लेकिन आपकी वजह से, सून बट फॉर यू, लेकिन आपकी वजह से। तो ये वुड हैव और वर्ब का थर्ड, तो ये कैसे यूज किया जाता है, गया होता, खाया होता, पिया होता। आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता जल्दी, बट फॉर यू, लेकिन आपके लिए, यानी आपने क्या कर लिया, मुझे बचा लिया। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट योर गुडनेस, मैं आपकी अच्छाई के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा। टू द विलेजर्स, गांव वाले को, मैं आपकी अच्छाई के बारे में गांव वाले को बताऊंगा कि लोग कैसे कैसी बातें करते हैं, आप कितने अच्छे हो।
सो द फूलिश कारपेंटर पिक्ड अप बोथ, तो क्या हुआ, मूर्ख बढ़ई ने दोनों को उठाया, पिकअप का सेकंड में पिक्ड अप, उठा लिया, द स्ट्रेंजर एंड हिज वाइफ, अजनबी और उसके अपनी पत्नी को, ऑन ईच ऑफ हिज शोल्डर्स, अपने एक एक कंधे पर, ऑन ईच यानी एक एक, प्रत्येक ऐसे अपने एक एक कंधे पर दोनों को बैठा लिया। देन ही वेंट अराउंड हिज द विलेज, उसके बाद वो गांव के चारों तरफ सिंगिंग, गाते हुए, देयर प्रेजेस, उनकी तारीफें, एंड डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हुए, बताते हुए, द सेक्रीफाइस यानी जो उसने त्याग दिया था, बलिदान दिया था, दे हैड मेड, उन्होंने किया था, उन्होंने जो बलिदान दिया था उसे गाते हुए वो सबको सुना रहा है, तारीफ कर रहा है कि देखो इन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया। बाय दिस एक्ट है ना, इस एक्ट यानी इस कार्य के द्वारा, द क्यूरियस विलेजर्स, जो क्यूरियस यानी जो बोलते हैं ना उत्सुक, उसे क्यूरियस कहते हैं, जो उत्सुक गांव वाले थे, फर्दर व्यू सस्पिशियस, आगे उन्होंने क्या हुआ, उन्हें शक हुआ, संदेह हुआ, सस्पिशियस कहते हैं, ऑफ द कारपेंटर्स वाइफ, उसके आगे भी उसे बढ़ई की पत्नी पर शक हुआ, एंड द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी पर, कि ये जरूर कुछ ना कुछ किए होंगे। दे गॉट टू नो, वो जानना चाहते थे, दैट की द कारपेंटर हैड बीन बिफूल्ड, गॉट टू नो यानी उन्हें पता चल गया था, तो गॉट टू नो उन्हें पता चल गया, ऐसे यूज कहेंगे, तो उन्हें पता चल गया था कि कारपेंटर हैड बीन बिफूल्ड, हैड बीन बिफूल्ड का यूज कब करते हैं, उसे मूर्ख बनाया गया था, ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया कि बढ़ई को मूर्ख बनाया गया था। तो देखिए भाई, कई लोग ऐसे भी रहते हैं, चलिए ठीक है, उसकी पत्नी तो चरित्रहीन थी ही, पकड़ने भी गया था, उसके बाद भी मूर्खों की कमी नहीं है, इतना कुछ जानने के बाद भी उसकी बात में आ गया और अपनी पत्नी की बात उसने मान ली। तो इसलिए कहा जाता है कि कई लोग, ये देखिए, गलत अपने दिमाग से, चतुराई से इसने अपने पति को धोखा दे दिया, मूर्ख बना दिया। गांव वाले बोल रहे हैं तो इसने चलो एक बार मान भी लिया, कोशिश भी की पकड़ने की, लेकिन देखो अपनी पत्नी की बात में आ गया और फंस गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से थी आज की स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि हमने यहाँ पे इंग्लिश सीखी, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ पे सुना, कैसे उच्चारण करना है, कैसे वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज़ किया गया है, वर्ब के कौन कौन से फॉर्म है, कौन सा टेंस का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको है ना, पास्ट में यदि सेंटेंस है, फिर फ्यूचर की बात हो, विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है। इस टाइप के रूल्स आपने देखा यहाँ पे। इसके अलावा आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, नए नए वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, और यदि आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और साथ जरूरी नहीं कि केवल स्टोरीज, और भी बहुत सारे टेंसेस की वीडियो आप बस सर्च कीजिए, विष्णु ATP वर्ड है ना, वर्ब्स, ऑल फॉर्म, टेंसेस, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। सब टाइप की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसे ज़्यादा पसंद करें तो अभी यही चल रहा है, बाकी मैं सब चीज़ बनाऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और आप लोग कमेंट करेंगे आपको कैसी वीडियो चाहिए, वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल वैसी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।